श्रीमद् भागवत कथा के विषय में बताया गया है कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है, यह कथा किसको लाभ करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा प्रश्न कि श्रीमद् भागवत कथा में हमें कितना धन खर्च करना चाहिए। आजकल ये प्रश्न बहुत चर्चा का विषय है। महाराज जब कथा करने आते हैं तो खर्चा बहुत हो जाता है। महाराज इतनी महंगाई में इतना हम कहाँ से पैसा निकालें। बहुत ध्यान से सुनिए, भागवत कथा में खर्च कितना होता है आप सभी के लिए बता रहा हूं। अपनी बेटी की शादी की हो कि नहीं? अरे बोलो ना जी, आपने किया? आपने भी किया? कितना खर्च हुआ है? कम से कम, वैसे तो मैं यहां से नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम 4-5 करोड़ तो खर्चा हुआ ही होगा, है ना? अब जो बड़े लोग हैं इतना तो खर्चा होता ही। और नॉर्मल खर्च भी यदि हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो विवाह में, शादी में, कन्या की शादी में कम से कम 25-30 लाख तो खर्चा हो ही जाता है, कितना भी गया बीता हो। जितना विवाह में खर्च होता है प्यारे, कन्या के विवाह में उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन में होता है। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी में श्री सनत कुमार जी बोल रहे हैं, सनकादिक बोल रहे हैं, जो देवर्षि नारद जी के बड़े भैया हैं। तो इतना खर्च करना चाहिए भागवत जी की कथा आयोजन में। अब श्रीमद् भागवत कथा किसको श्रवण करने का अधिकार है, यह बात बताया गया है। जो श्री वैष्णव हैं, अर्थात जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो श्री वैष्णव दीक्षा लिए हुए हैं, वही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी होते हैं। जो गुरु नाम नहीं लिए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है। विष्णु दीक्षा विहीनाना नाधिकार है कथा श्रवे। जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, अर्थात जो गुरु भक्ति से विहीन है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसको भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है प्यारे, ऐसा बताया गया है। अब कथा श्रवण करने का कुछ नियम भी है। आप कथा सुनिए, खूब प्रेम से सुनिए, लेकिन एक बात मैं कहूं, यदि संभव हो, जिस दिन आपकी इच्छा हो कि मैं पूजन में बैठूं, एक दिन के यजमान हम भी बने, तो उस दिन आप सभी लोग प्रयास करना प्यारे कि दिन भर आप फलाहार करिए। नियम तो यह है कि 7 दिन फलाहार करके कथा श्रवण करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि कलयुग है प्यारे, और कलयुग में प्राण कहाँ रहता है मालूम है? फल फलाहार में नहीं रहता है, कलयुग में प्राण अन्न में रहता है। हाँ, आप अन्न नहीं खाओ, फलाहार करते रहो, फिर आप घर का काम भी करना है और सब कार्य देखना है, बिजनेस व्यापार भी देखना है? तो कलयुग में अन्न में ही प्राण रहता है, ऐसा बताया गया है। इसलिए आप यदि हो सके तो पूरे दिन तक फलाहार करिए, लेकिन नहीं तो आप कम से कम दिन में फलाहार करिए और रात्रि में एक समय भोजन करिए, बस।